डॉक्टर साहब चंद दिनों तक ईद उल अज़हा है, तो काइंडली उसके बारे में ज़रा बता दें कि गोश्त को किस तरह से महफूज किया जा सकता है, जो कुछ सुन्नत तरीका बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ईद के मौके पे अक्सर देखा जाता है कि लोग गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में महफूज करने का सोचते हैं, महफूज करते भी हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, गोश्त को महफूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो आज भी अरबों में राइज है वो है गोश्त को खुश करना। आप अगर 50 साल पीछे जाएंगे तो एक बड़ियों का कॉन्सेप्ट होता था। गोश्त को मेरे मोहतरम भाइयों छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर कोई चीज़ मिला के अब हर शख्स अपने इलाके में उसको मुख्तलिफ तरीके से खुश करता है। अरब में आज भी गोश्त को बाकायदा धूप में खुश किया जाता है, उसके गोश्त सुखा लिया जाता है और फिर खुश्क गोश्त को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ख़ुद अपने दादी को, नानी को गोश्त को महफूज करते हुए देखा। एक बात याद रखिएगा, जो गोश्त आप अपनी फ्रिज में सेव कर लेते हैं उसमें CFC गैस है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ फ्रीज़ हो गई, जो जम गई, अकड़ गई, वो डेड हो गई। और जो गोश्त आप अपनी फ्रिज में सेव करके 6-6 माह खाते हैं वो ज़िंदगी में आपको कभी ताकत नहीं देगा, बल्कि वो ज़िंदगी में आपको भरपूर किस्म की बीमारियां देगा। तो सबसे बेहतर ये है कि आप गोश्त को इतना ही महफूज करें जितना आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत है, और उसको उस तरीके से करें जिस तरीके से इस्लाम ने इसको सेव किया। अरबों में आज भी ये रिवाज है, गोश्त को खुश किया जाता है। तो गोश्त को फ्रिज में सेव करने के बजाय आप उसको कुदरती तरीके से अगर आप उसको सेव करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे ये जो आप फ्रिजें भर लेते हैं, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जैसे लोड शेडिंग चल रही है, आप अपने गोश्त को मुर्दार करके, बदबूदार करके जानवरों को तो खिला देंगे, लेकिन अपने भाइयों को, अपने इंसानों को जिनको देने का हक बनता है, मैंने वल्लाह अपनी आंखों से देखा है। और फ्रिजें भर ली, लाइट चली गई, गोश्त पीछे ख़राब हो गया, फेंकना पड़ा, और उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं, बदबूदार गोश्त फेंकते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त का खाना दूसरे वक्त के लिए नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाया करते थे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानता कि मैंने इस तरफ सलाम फेरा, इस तरफ सलाम फेरना भी है कि नहीं। ये जो सेव करने का आप लोगों ने सोच लिया है, जो आपका रब आज है वो रब कल भी है, परसों भी है। इसको ना एक मिसाल से समझिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मखलूक गोश्त खाती है ना वो वेल मछली है। कई हज़ार किलो गोश्त वो रोज़ खाती है, लेकिन उसने कभी सेव नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मेरा खालिक कौन है, अल्लाह। मेरा मालिक कौन है, मेरा राज़ी कौन है, अल्लाह। खुदारा अपने ऊपर जुल्म ना करो। और ये गोश्त जो आप सेव कर रहे हो, ये बीमारी का घर है, ये बीमारी का घर है, इससे बचो, इससे बचो। वल्लाह दूसरों को खिलाओ, दूसरों को खिलाने से ताकत आती है, दूसरों को खिलाने से कुव्वत आती है। जो जितना खिलाएगा उसकी ताकत उतनी बढ़ेगी, और जो जितना महफूज करेगा इसके चांस हैं ये ख़राब भी होगा और ये बीमारियों की माजगा बनेगा। क्योंकि फ्रिज में मेरे मोहतरम भाई और बहनों चीज़ें जमती हैं, सेव नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।